मानव रूप में राम और मानव रूप में रावण, मानव रूप में श्री कृष्ण, मानव रूप में कंस, मानव रूप में दुर्योधन, मानव रूप में अर्जुन। यही फर्क है। मानव तो सब हैं, लेकिन एक साधारण सी बात मैं बताना चाहता हूँ। मानव का 3 रूप। पहला कि दुनिया में सबसे गंदा चीज़ खाने वाला होता है सूअर, जो गंदे मल को खाते हैं और भगवान ने उसको मल खाने के लिए सृष्टि किया है। उस सूअर के भी मांस को मानव खा जाते हैं। इससे गंदी क्या हो सकती है। दूसरी, जो थूक, गंदी से गंदी मल मूत्र खाने वाली मछली, उसको भी मानव खा जाते हैं। इससे बुरी क्या हो सकता है। इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि मानव में माँ और पिता अपने बच्चे को कलेजे से लगाकर पालता पोसता है और हर दुख सुख में उसका साथ देकर, कष्ट भोग कर, भगवान से भी ज़्यादा विश्वास करके उनसे भी ज़्यादा प्यार करता है, मानता है। उसको पोषण में जितनी भी कष्ट हो सब सहन कर लेती है माताएं। मगर वही संतान जब पावरफुल रूप में अपना फुल फेज में आता है तो सबसे पहले अपनी माँ का अपमान कर देता है और अपने पिता का अपमान कर देता है। इसके बाद गुरु का अपमान करता है। उसके बाद खुद को अहंकारी बनकर दुनिया में सबसे शक्तिशाली ऊंचे पद पर जाकर वो सम्राट बन के घूमने लगता है। ये मानव का असली रूप है। वैसी जगह मनुष्य के रूप में सुदामा जी भी थे, जो कितने महान थे। सुदामा जैसा गरीब नहीं, गरीब ब्राह्मण नहीं और श्री कृष्ण जैसा अमीर राजा नहीं, लेकिन सुदामा ने मित्रता की मर्यादा को रखते हुए श्री कृष्ण से कुछ मांगा नहीं। इसलिए मेरे सनातनियों, कभी किसी से कुछ मांगो मत, सुदामा से सीखो। सुदामा से बड़ा गरीब तो तुम नहीं हो, उससे सीखो कि किसी से कुछ मांगो मत। यहाँ तक कि मंदिरों में रहने वाले देवताओं से भी कुछ मांगो मत। देखना तुमको सब कुछ मिल जाएगा, उसी प्रकार जिस प्रकार सुदामा को श्री कृष्ण ने बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। इसलिए श्री कृष्ण एक भगवान है, वो अंतर्यामी है। तुम्हारा क्या जरूरत है, क्या नहीं, सब वो जानते हैं। सब कुछ